आकाश में अचानक एक बिजली सी चमकी और बिजली सी चमकते ही ऐसे सागर की जलराशि के मध्य भगवती श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले लक्ष्मी मैया की जय। और अब की बार लक्ष्मी जी चमचमाती हुई और समस्त देवता और दैत्यों के मध्य में प्रकट हो गए। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् रमा भगवत परा रंजयन्ति दिशा कांत्या विद्युत्सौदामणि यदा। माता लक्ष्मी के दिव्य सुंदर को मधुर को देख करके देवता और दैत्य सब विमुक्त हो गए। भगवान भोलेनाथ भी सब देख करके विमुक्त हो गए। अब आपस में कानाफूसी होने लगी। बोले अहम, यानी पहले मैं इनका वर्ण करूंगा, वो कहते मैं वर्ण करूंगा, वो कहते मैं वर्ण करूंगा। अब गड़बड़ हो गया। भगवान आए, भगवान ने कहा देवताओं रहते हो ऐसे बात नहीं बनेगी, हैं? एक काम करो, ये देवी जी के हाथ में एक वरमाला दे दो और सभी लोग पंक्ति लगा करके पंक्तिबद्ध बैठ जाओ, जिसकी उनकी इच्छा हो किसी को वर्ण कर ले। अब एक लाइन में दैत्य बैठ गए, दूसरी लाइन में देवता, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठ गए। अब जैसे लक्ष्मी जी को हाथ में वरमाला लेकर के आगे चली तो पहले संतों के लाइन में निकली तो दुर्वासा जी को देखा। सबसे पहले नंबर में दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा जी को देखकर लक्ष्मी जी सोचने लगी तपस्वी तो बड़े हैं, इनके चेहरे का मस्तिष्क का तेज देखो, लेकिन गुस्सा इनके नाक में रहता है, इसलिए श्रेष्ठ नहीं है। आगे चली, फिर एक लाइन में भगवान भोलेनाथ बैठे थे। भगवान भोलेनाथ को जब देखा मन में विचार करने लगी, ये भगवान भोलेनाथ हैं तो बड़े भोले भाले हैं, और नीलकंठ हैं इनका नाम है, निश्चित रूप से ये तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो वेशभूषा है ये अमंगल है। यत्र भवपुत्र नाम मंगलम। भगवान भोलेनाथ का जो वेशभूषा है, इस वेशभूषा को देख करके लक्ष्मी आगे बढ़ गई। अब जिस देवता के सामने से निकल जाए तो अपने आप को बड़ा धन्य माने, और देवताई के लाइन में बैठे बैठे उकसा रहे हैं एक दूसरे को, चोरे काहे हमारे मार्ग में नहीं आएगी क्या? लक्ष्मी जी सभी के सामने से गुजर गई, कोई उन्हें योग्य नहीं दिखाई दी। किसी न किसी प्रकार का अवगुण को लगा। अब लक्ष्मी जी ने देखा कि दूर अलग थलग सबसे दूर एक बैठे हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी जी देख करके मुस्कुराई और उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई कि ये तो भगवान हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सब कुछ मंगल स्वरूप है, बस थोड़ी सी एक कसर रह गई है। सुमंगल कश्चन कांचते का, सभी प्रकार का इनके अंदर गुण है और सभी प्रकार से ये मंगल है। बस एक कमी है कि मैं 1 घंटे से इनके सामने खड़ी हूं, ये मेरी ओर देख रही है, मैं टुकुर टुकुर देख रही हूं, परंतु ये मेरी ओर नहीं देख रहे। यही इनके अंदर एक अवगुण दिखाई देता है। फिर अपने आप के मन को शांत किया और लक्ष्मी जी ने वरमाला भगवान को के गले में डाली और भगवान लेकर के वैकुंठ पधारे।
आगे समुद्र मंथन हुआ, उच्चिष्टवा घोड़ा निकला जो देवराज बलि को दिया। ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। और अब की बार 13 रत्न निकलने के पश्चात अब की बार भगवान धन्वंतरी ही भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। सब लोग देखते देखते, सभी को देखते देखते दैत्यों ने अमृत का कलश भगवान के हाथ से खींच लिया। अहम पूर्वम नत्वम मिति प्रभो। पहले मैं बड़ा हूँ, पहले मैं पीऊंगा। दूसरा कहता है मैं सबसे ज्यादा बलवान हूँ, मैं पीऊंगा। तीसरा कहता है मैं सबसे ज्यादा पराक्रम में हूँ, बलशाली हूँ, मैं पीऊंगा। अब आपस में दोनों झगड़ने लगे, सब देवता होता है। अब जैसे झगड़ने लगे भगवान ने देखा तो ये तो बड़ा भारी संकट हो गया। देवताओं के हाथ में भी अमृत है, कदाचित इन्होंने पान कर लिया, सब गड़बड़ हो जाएगी। अब देवता लेकर के भागे, पीछे पीछे दैत्य, आगे आगे दैत्य, तो पीछे पीछे देवता। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया और भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए हैं। क्रीड़ा कमल घुमाते हुए चमचमाते एक नारी के रूप में भगवान प्रकट हो गए, मोहिनी के रूप। अब जैसे दैत्यों ने उसे मोहिनी भगवान को देखा तो देखते ही सारे जितने भी देवता दैत्य हैं सब विमुक्त हो गए, सब मोहित हो गए भगवान को देखकर। और जैसे ही मोहिनी भगवान के पास में देवता दैत्य सब पहुंचे, भगवान ने कहा क्यों जी कौन हो तुम? दैत्य बोले देवी जी पहले आप बताएं आप कौन हैं, आपका परिचय। भगवान ने कहा मोहिनी। भगवान कहते हैं अरे मेरा मेरी गिरफ्तारी पूछने वाले तुम कौन हो, पहले अपना परिचय बताओ। दैत्यों ने कहा कि देवी जी हम कश्यप नंदन हैं, द्वितीय पुत्र दैत्य हैं। हमने अपने बल पराक्रम से समुद्र का मंथन किया है और इस मंथन में से अमृत निकला है। उस अमृत का बंटवारा करने के लिए हमें आपस में झगड़ा चला। भगवान ने मीठी मीठी वाणी सुंदर सुंदर भगवान के वचनों को सुनकर के समस्त देवता विमुक्त हो गए, सब दैत्य विमुक्त हो गए। अच्छा तो ये सब बात ये है कि आप अमृत का बंटवारा करना चाहते हो। दैत्य बोले तो देवी जी हमारी इच्छा यही है कि आप अपने हाथों से इस अमृत का बंटवारा कर दीजिए। भगवान ने पहले त्याग दिखाया। भगवान बोले तुम बड़े मूर्ख हो, तुम सब बड़े मूर्ख हो और अपने आप को कश्यप नंदन कहते हो, धिक्कार है। बोले क्यों, हम तुम्हें कहां से मूर्ख दिखाई देते? इतना बड़ा बहुमूल्य अमृत बल पराक्रम करके हमने प्राप्त किया है और आपके हाथों में दे करके बंटवारा करने के लिए दे रहे थे, हम क्या मूर्ख हैं? भगवान ने कहा और नहीं तो क्या? अरे तुम ना मेरा नाम जानते ना तो मेरा नाम जानते ना मैं तुम्हारे परिचय की, और इतनी बहुमूल्य अमृत मुझे दे रहे हो। ये किसी अच्छे पुरुष का कर्तव्य है कि एक अनजान अबला पर, अनजान नारी पर विश्वास कर बैठे? दैत्य बोले भैया ये तो पढ़ी लिखी लगती है, उच्च कुल की लगती है, उच्च खानदान की लगती है, बड़ी शिक्षित है। अब हमने भी फैसला कर लिया कि आपके ही हाथों से बंटवारा हो। इतने में देवता पहुंच गए। भगवान ने पूछा ये कौन है? बोले ये भी हमारे भाई हैं, ये भी अमृत में इन्होंने भी सहयोग किया है, ये भी चाहते हैं कि हमें ही अमृत मिले। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, देखो बंटवारा करने में किसी को कम किसी को ज्यादा मिल जाए तो मुझसे मत झगड़ बैठना। और दैत्यों से कहा तो क्यों ना इन देवताओं को भी दे दिया जाए। और भगवान घुमा घुमा कर उस कलश को देख रहे हैं। भगवान बोले देवता दैत्यों
इस कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो नीचे है और जो मेरा पानी है ऊपर। तो क्यों ना पहले ऊपर का पानी देवताओं को पिला दिया जाए और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा होगा वो आपको पिलाऊंगा। ठीक है देवी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान एक लाइन में देवता बैठे, दूसरे लाइन में दैत्य। अब भगवान देवताओं वाली लाइन में चले आगे, तो एक दैत्य है स्वरभानु नाम का, जिसका नाम है स्वरभानु। उसने देखा कि जो कलश है वो ऐसे तिरछा होता जा रहा है। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरा नंबर आते आते खत्म हो जाए। तो धीरे से उठा, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया और भगवान ने भी उसको अमृत पिला दिया। अब भगवान ने अमृत, जैसे उसने अमृत पान किया, इतने में सूर्य चंद्रमा ने कह दिया भगवान ये गलती कर दी आपने, ये तो दैत्य है। तुरंत भगवान ने दिव्य सुदर्शन से उसका धड़ से सर ही अलग कर दिया। तो जब वो अमृत पान कर चुकने के कारण वो मरा नहीं और 1 से 2 हो गया। उस दैत्य को सूर्य मंडल में स्थापित किया गया, जिसका जो पहले हमारे 9 ग्रह थे, अब राहु और केतु ये 2 और बढ़ गए। इसलिए पहले 7 ग्रह थे, अब 9 ग्रह हो गए। तो उनको 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। और भगवान ने देवताओं को अमृत पान करा करके और भगवान वहां से अंतर्हित हुए। भगवान की जो रूप माधुरी थी, भगवान का जो सौंदर्य है, उसको देख देख करके दैत्य तो सब विमुक्त हो गए और भगवान पिला करके वहां से अंतर्हित हुए। इतने में एक दैत्य ने कहा क्यों रे, वो पिलाने वाली कहाँ चली गई? दूसरा कहता है वो चली नहीं गई, मुझे तो लगता चला गया। फिर क्या था, आपस में दोनों देवता और दैत्य फिर भिड़ पड़े। देवासुर बड़ो भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। राजा बलि के सहित समस्त दैत्य मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उनको पुनः जीवित किया। और शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब की बार तुम देवताओं दैत्य ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, और ब्राह्मण यदि आशीर्वाद देते हैं और ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर यदि कृपा कर दे तो भगवान भी उनकी कृपा को काट नहीं सकते। राजा बलि ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य दिया। और ब्राह्मण तो जानते हो दक्षिणा का थोड़ी लोभी होता है? थोड़ी मोटी सी दक्षिणा मिल जाए जिसका क्या कहना ही क्या है। जैसे अग्नि के पेट में है, अग्नि के में कहते स्वाहा, अब पेट में अच्छा सकल सब ब्राह्मण को भोजन मिल जाए, मोटी सी दक्षिणा मिल जाए, तो फिर ब्राह्मण के पेट में आहा। और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया बलि को, राजन चिंता मत करो, मस्त रहो। आशीर्वाद स्वरूप जैसे एक रथ प्रदान किया, उस रथ में बैठ करके बलि ने पुनः स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। और बलि को आते हुए देखकर देवता सभी घबराए। देवराज इंद्र बोला गुरुदेव ये आज क्या है, साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। बोले सूर्य नहीं, ये बलि है। और आज बलि की ये स्थिति है कि ब्राह्मणों की कृपा बलि के ऊपर हो चुकी है। आज नारायण भी सामने आ जाए तो भी जीत नहीं सकते बलि को, क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा है। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला भरो हम, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, विप्र प्रसादा मम राम। आज ब्राह्मणों की कृपा, राजा बलि ने पुनः स्वर्ग में अपना अधिपत्य कर लिया। और अब की बार देवता सब इधर उधर भटक रहे हैं, गिर कंदराओं में छुपे बैठे हैं। इधर देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट है। महाराज कश्यप से निवेदन किया और महाराज कश्यप जी ने माता अदिति को एक व्रत बताया, जिसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता। ये फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर
और द्वादशी तक ये 12 दिन का ये व्रत होता है। और जो माता बहन इस व्रत को सुंदर, गुणवान और शीलवान, शिक्षित, भगवान के समान पुत्र चाहती है यदि, तो इस पयो व्रत को अवश्य करें। ये 12 दिन का व्रत है। बोलिए वामन भगवान की जय। तम बटोन वामनम दृष्ट्वा बोधमाना महर्षया कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्वा प्रजापति। भगवान के दर्शन पाकर के सभी देवता और महाराज कश्यप बड़े प्रसन्न हुए। समस्त देवताओं ने आकर के सुंदर सुंदर से उपहार दिए। पृथ्वी माता ने खड़ाऊ दे दी, आकाश ने छत्र दिया, माता भोलेनाथ ने आकर के कमंडलू दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, माता अंतिम ने आकर गोपीन धारण करवाई और बृहस्पति ने आकर के भिक्षा में प्राप्त हुआ। भगवान गुरुदेव के सामने जब निवेदन किया तो भगवान गुरुदेव बोले कि हे वामन, हम तुम्हारी इस भिक्षा से प्रसन्न नहीं है, हमें तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। बोले त्रिलोकी की भिक्षा हमें कौन देगा? बोले इस समय त्रिलोकी का जो राजा वो बलि है, तीनों लोगों का राजा बलि है और बलि ही तुम्हें त्रिलोकी की भिक्षा दे सकता है। नर्मदा जी के तट पर 100वां यज्ञ चल रहा है, वहां आप जाइए और उस त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आई। तो भगवान धीरे धीरे कोमल कोमल चरणों से वामन कमल के है, एक हाथ में छतरी है, दूसरे हाथ में कमंडलू लिए हैं, बगल में आसन दबाए हुए चटपट चटपट खड़ाऊ करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे भगवान नर्मदा जी के किनारे बलि के इस यज्ञ में पहुंचते हैं, दूर से बलि ने देखा हो साक्षात सूर्य भगवान आ रहे। कितना तेज इस ब्राह्मण बालक में है। दौड़ करके बलि भगवान की सेवा में आया और ब्राह्मण का बड़ा भक्त हो गया। बलि आकर के भगवान को प्रणाम किया और भगवान वामन भगवान का स्वागत करने लगा। बलि कहता है, हे प्रभु स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण के करवाते। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ब्रह्मर्षि नाम तबह साक्षात् मन एत्वारे वपुधरम। आप साक्षात यदि महर्षि पुत्र हैं या कोई साक्षात ब्राह्मण पुत्र हैं, जो भी हैं, मुझे आज लगता है साक्षात नारायण ही मेरे यज्ञशाला में पधारे। इस प्रकार से बलि ने अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः त्रिपितः कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा धन पवित्र हो गया। इस प्रकार से राजा बलि ने भगवान का अद्भुत स्वागत किया और कहते हैं, राजा बलि कहने लगे, महाराज आज तक कोई भी ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं गए। आप अपने छोटे से मुखड़े से आप कुछ भी मांग लो। भगवान बोले, राजन मैं वो ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण होगा कभी ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण यदि मांगता है तो ब्राह्मण का जो तेज है वो तेज घटता है, धर्म कम घटता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन देने वाले को भी ध्यान रहे कि कंजूसी ना करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वामन भगवान की। और राजा बलि ने 3 वचन, 3 पगभूमि का वचन दिया और उन 3 पगभूमि के वचन के भगवान ने 2 पग से ही 2 त्रिलोकी का भगवान ने नाम लिया। एक पग से जो नीचे को गया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ऊपर भू भुआ स्वात्मा और सब ब्रह्मांड कटाह का भेदन करके भगवान का जब चरण गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को प्रक्षालन करके गंगा जी उससे प्रकट हुई, कमंडलू में रख लिया। भगवान ने कहा, भले तुमने 3 पगभूमि का वचन दिया था, तो या तो आप नरक में जाने की तैयारी करो अथवा वचन पूरा करो। तो बलि ने कहा, महाराज ये बताइए आप कि धन बड़ा होता है या धनवान?
धन बड़ा होता है या उसका मालिक? भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है। ये धन जिसके अधीन है वो बड़ा माना गया। तो भगवान ने कहा महाराज अभी तो आपने मेरी धन संपदा नापी है? मुझे धनवान को क्यों छोड़ रहे हो? तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। इस प्रकार से बलि ने तीसरा पैर भगवान ने बलि के राजा के सर में रखा, बलि को अपने शरण किया और भगवान ने अति प्रसन्न होकर के सकल लोक का राज्य दिया। आ जाइए अंदर, आ जाइए, आ जाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए सब लोग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 ग्राम, थोड़ा 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 थोड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने राजा बलि को सकल लोक का राजा बनाया है। और भगवान भी एक रूप से तो लक्ष्मी जी के पास पधारे और दूसरे रूप से भगवान सकल लोक में राजा बलि के यहाँ उपेंद्र बने रहे। और अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय में भगवान ने एक मत्स्य अवतार धारण करके राजा सत्यव्रत की कामना को सिद्धि के लिए भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। और आइए आगे की कथा हम कहें से पूर्व 9वें स्कंद में ऐसे 24 अध्याय हैं तो वंशों का वर्णन है। पहला श्री सूर्यवंश और दूसरा श्री चंद्रवंश, उनका हम उनकी चर्चा करें से पूर्व एक हमारे शर्मा जी के द्वारा भजन बहुत ही आप तो सभी जानते हैं, तो हमारे मोनू भैया और गुरुदेव का बड़ा ही सुंदर एक भजन आप सुनेंगे। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। आइए कुछ पुष्प हमारे अंकल जी श्री रमेश शर्मा जी के पावन कारविंद से बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में वो उपस्थित हैं। आइए उनके पावन अमृत मुखारविंद से एक छोटा सा भजन सभी भक्तों के साथ मिलकर हाजिरी लगाएंगे। अंकल जी से मैं अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन है, वैसे तो छोटा हूँ, अनुरोध ही कर सकता हूँ, निवेदन ही कर सकता हूँ। तो आइए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक छोटा सा पुष्प हरि के पावन चरणों में समर्पण करेंगे। बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कथा में सारे सुनते हो रहे हैं, पट कर रखे ये आधे तो घूंघट कर रखे अंकल जी, पता नहीं लगता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। मैं तो पिछाड़ूंगी कौन सी से कौन सी नहीं। घूंघट का पूरा फायदा लेते हैं अंकल जी, घूंघट बंद कर देनी चाहिए अब। क्या था घूंघट? देखो आप कथा सुन रहे हो, इस कलयुग में बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको ये कथा कहना और सुनना मिलता है। जय हो। नहीं तो वही घोर कलयुग में पहुंच जाएंगे जहाँ कथा बंद थी, ऋषियों का वन यज्ञ करना भी बंद था, तभी तो भगवान ने अवतार लिया। जब ये चीजें बंद हो जाएंगी तो भगवान ने अवतार लेना पड़ेगा, इन पर रोक लग जाएगी। तो इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। मैं एक छोटा सा, अगर आप नहीं बोले, ताली नहीं बजाई तो इसने चिलौना छोड़ कर बाहर में भाग जाएगा, आपका भजन अधूरा रहेगा। जय हो। आप सभी जानते हैं कि आज धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ है। सासू की, ससुरे की, गौ की कोई कदर कोई। हाँ, जमुना जी है भगवान श्री कृष्ण जिसमें स्नान करते थे, उसमें 18 नाले गंदे, दिल्ली के गंदे नाले पड़े हैं उसमें, जिसमें कालिया नाग का मर्दन किया था भगवान। और आजकल का
एक वो शोर वो पीछे बताऊंगा एक बारी। तो आओ एक सत्संग छोटा हाथ खोल दे भाई। जय भगवान कथा हाथ बंद करके नहीं बैठना चाहिए, करके हाथ खोल के बैठना। श्री राधे। एक बारी मैं बोलूंगा, एक बारी आप बोलो, जय याद हो जाएगा घर भी और गाना भी सुनना आ जाएगा, ताल भी आ जाएगी। आजा कलयुग में लेके आओ तारो गोविंद, आजा ज्यादा पानी पूरी बारदार की में काम कर जाए ना तो सब सफल तो आवाज भारी पाओ। मैं कहना कलयुग है, भगवान का नाम लिया है कौन सा है, कौन ही लिया था इस कलयुग में भगवान का नाम। थोड़ा और ताली बजा के थोड़ा और जोर से बोलो, आजा कलयुग में लेके आओ तारो गोविंद। वो थोड़ा जोर लगा दो, आजा कलयुग में लेके आओ तारो गोविंद। अपने भक्तों की ले पुकारो गोविंद, अपनी भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद। हाँ भैया, आजा कलयुग में लेके आओ तारो गोविंद, लेके आओ तारो गोविंद। आजा कलयुग में लेके आओ तारो गोविंद, बोलो तारो गोविंद। अपनी भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद, भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद। आजा कलयुग में लेके आओ तारो गोविंद, आजा कलयुग में लेके आओ तारो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद, भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद, भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद। सब जगह जमुना मैया का जमुना का पानी तो शेखर का सवाल है, तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा हाल है, तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा हाल है, तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा हाल है। जमुना का पानी तो शेखर का सवाल है, तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा हाल है, तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा हाल है, तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा हाल। काहे तूने तोड़ दिया प्यारो गोविंद, काहे तूने तोड़ दिया प्यारो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकारो गोविंद। आजा कलयुग में लेके आओ तारो गोविंद, आजा। घर घर में माखन की जगह की शराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है, कलयुग की गोपियां तो बहुत ही खराब है, कलयुग